नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम इस ब्रह्मांड का ऐसा नियम है जिसे अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप जो चाहे पा सकते हो, कर सकते हो, बन सकते हो। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी सोच रहे हो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे आपने ही अपने जीवन में आकर्षित किया है, चाहे आप इसे माने या ना माने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे दिमाग में जो तस्वीर चल रही है, यानी जो भी हम इमेजिन कर रहे हैं उसे भी अपनी लाइफ में हम आकर्षित कर रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपके जीवन में चाहे जितनी भी परेशानी हो आप उसे चाहे तो बदल सकते हैं। उसे बदलने के लिए बस आपको अपनी सोच को बदलना होगा। और सोच को बदलने का सबसे आसान सा तरीका यह है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा कि हम किस तरह सोचते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है तो मैंने सोचा कि हाँ, मेरी ये कार ख़राब हो चुकी है, अब मुझे नई कार की ज़रूरत है। इतना सोचने के बाद हम अपनी नई कार की जगह हम अपनी पुरानी कार के बारे में बात करने लगते हैं, और बात ही नहीं करते बल्कि बुराई करने लगते। जैसे कि मेरी ये कार अब बहुत पुरानी हो चुकी है, बीच रास्ते में बंद हो जाती है, मैं इसे सर्विसिंग करा के परेशान हो चुका हूँ, और भी इस तरह की कई बातें करते हैं। ये तो बस कार का एग्जाम्पल था, लेकिन हम अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे अगर हमें कोई नई जॉब चाहिए और हमें अपनी पुरानी जॉब नहीं पसंद है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नई जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन इसके बजाय हमें यह करते हैं कि अपनी अभी की नौकरी को बुरा भला कहने लगते हैं, और जब हम अपनी कोई चीज़ को बुरा भला कहते हैं तो वो चीज़ हमसे और दूर हो जाती है। ये भी आकर्षण का एक नियम है कि हमारे पास पहले से जो कुछ भी मौजूद है हमें उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे लाइफ में हमें वो चीज़ और ज़्यादा मिलती है। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर हम किसी चीज़ की बुराई करते हैं तो वो चीज़ हमें और ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार ऐसा होता है कि हम जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ती हुई दिखती है। वो चीज़ चाहे अच्छी हो या बुरी, अगर हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। और ज़्यादातर हम अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और वही हमारे जीवन में आती है तो हम परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। अपनी सोच बदलने का एक तरीका एफर्मेशंस भी है। हम अपने मन में जो भी बोल रहे होते हैं वो एक तरह की एफर्मेशन ही होती है। जैसे हम ज़्यादातर नेगेटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। हम इन्हीं तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें इन शब्दों पर विश्वास होता है कि ये हमारी सच्चाई है, इसीलिए यह हमारे जीवन में घटित हो जाती है। हमारे बिलीव्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हम जो भी बार बार बोलते हैं वही हमारे बिलीव्स बनते हैं। तो जैसे ही आप अपने एफर्मेशंस को सही करना शुरू करते हैं और शब्दों का चुनाव अच्छे से करते हैं, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, या मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम इस तरह के शब्द जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा बिलीफ बन जाता है, और जैसे ही ये हमारा बिलीफ बनता है तो ये चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती है। हमारा जीवन खुद अच्छा होने लगता है। हमारे जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो हमें और ज़्यादा प्यार करते हैं। हमें हर वो चीज़ आसानी से मिलने लगती है जो हमें चाहिए। और दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुश रहें, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे आप उतनी ही खुशी अट्रैक्ट करेंगे, और आप जितना दुखी होंगे आप उतना ही दुख अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।